आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है क्योंकि सही उत्तर के चयन के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए। विकल्प ए, टक्कर बढ़ जाती है। विकल्प बी, उत्पाद की ऊर्जा कम हो जाती है। विकल्प सी, अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा ईटी दहली ऊर्जा से अधिक होती है बढ़ जाती है। विकल्प डी, अभिक्रिया की क्रियाविधि परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करें हम कि भाई तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम ऊर्जा आरेख द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा आरेख, यदि अभिक्रिया में ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य यदि ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया के लिए, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है कि मान लिया एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक R से उत्पाद P बन रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही है, जहां पे ये अभिकारक R की अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा है और ये उत्पाद अणुओं की औसत ऊर्जा है। तो देखिए, ये जो उच्चतम बिंदु होता है, इस उच्चतम बिंदु को ही कहा जाता है संक्रमण अवस्था। और इस संक्रमण अवस्था पर किसी भी अणु की जो ऊर्जा होती है, उस अणु की ऊर्जा को ही दहली ऊर्जा कहा जाता है। जब भी अभिक्रिया होती है तो कोई भी अभिकारक का अणु उत्पाद में तभी परिवर्तित हो सकता है जब उसके पास उसकी ऊर्जा कितनी हो, दहली ऊर्जा के बराबर हो। ठीक है, तो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के दो चीजें हैं। पहली बात, इसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त, यहां पे एक प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। जो अभिकारक अणुओं हैं उनके मध्य प्रभावी टक्कर, अर्थात उचित विन्यास में टक्कर होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि बात करें हम, देखिए तापमान बढ़ाने पर क्या होगा जब अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाया जाता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, अणुओं की औसत ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अणुओं की ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी। अतः अणुओं की ऊर्जा यदि बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि पहले जितने अणुओं के पास दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा थी, अब उन अणुओं की संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थात ऐसे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक या उसके बराबर है। ठीक है, या जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम सक्रिय अणु भी कहते हैं। अर्थात सक्रिय अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर संख्या बढ़ गई तो ज्यादा अभिकारक के अणु इस संक्रमण अवस्था को पार कर पाएंगे और अभिक्रिया ज्यादा, यदि प्रति इकाई समय में ज्यादा अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थात अभिक्रिया की दर क्या होगी, इसका मतलब हुआ अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ने का जो कारण है, वो कारण है अभिकारक में ऐसे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक होती है। और यही कारण है कि अभिक्रिया की दर जो है वो तेज हो जाती है तापमान बढ़ाने पर। अतः सही विकल्प होगा इस प्रश्न का, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।